तूफानों का हो सामना, यह खराब हो हालात। 365 24 घंटे, हर पल हर वक्त करने आपको खबरों से रूबरू। हम हैं यहाँ, देखें हर खबर सिर्फ वीएन न्यूज पर। तमाम तरह से जो है एक तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले इस पे आपकी प्रतिक्रिया। आज से नहीं, ये सदियों से होता चला आ रहा है। हिंदू किसी को छोड़ेगा नहीं। हम शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण हैं। अब जो है वहाँ पे सारे स्कूल कॉलेज के नाम मिटा के उर्दू स्कूल लिखा जा रहा है। और सदियों से 70 साल में किया क्या कांग्रेस ने? इतना बड़ा मतलब इस तरीके से देखिए, ये तो केंद्र सरकार का काम है, भारत सरकार का काम है। कई जगह ऐसे जो है शिवालय है उसको मस्जिद में बना दिया गया है। तो हमारे जो पौराणिक नाम है जिसका प्रमाण है वेद वेदांत, इनके कितने वर्ष के हैं? नमस्कार, वीएन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ विपुल पांडे। इस वक्त आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, इसी को लेकर आज हम मौजूद हैं दिल्ली में। और आपको बता दें कि श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री योगेश्वराचार्य जी महाराज, जो कि आपको बता दें कि इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपने बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल गुरुजी हमारा यही है कि लगातार जो है हिंदू धर्म के भावनाओं को आहत किया जा रहा है, चाहे वो फिल्म बना के किया जा रहा हो या फिर उदयपुर की घटना ले लीजिए। तमाम तरह से जो है एक तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, आज से नहीं, ये सदियों से होता चला आ रहा है। जो आतताई हैं, विधर्मी हैं, उनका भाव ही केवल इतना रहा कि सनातन धर्म को हम किस तरह से दूषित करें। और इसमें मैं दोष दूंगा भारत सरकार को भी, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने जब बाल्यावस्था में पढ़ा था तो हिंदी आदि में रामचरितमानस की चौपाइयाँ दिखाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी, समझाई जाती थी। आज उनको लुप्त कर दिया गया है। मुझे केवल अकबर के बारे में बताया जा रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है। जो हमारे धर्म को विचलित करता है, उन्हीं प्रक्रियाओं को बच्चों को पढ़ाने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो मैं तो पहले निवेदन करूंगा भारत सरकार से कि हमारे जो सिलेबस हैं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है किसी के धर्म को आहत करना। मेरा उद्देश्य ये है कि सनातन धर्म को लुप्त होने से बचाइए। आज हम पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़े जा रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता के अनुकूल हम अपने रहन सहन, खान पान, बोली बाणी वह सब अपनाते चले जा रहे हैं। इसमें हमारे हिंदुओं की भी बड़ी कमी है। और जिसकी आप बात करना चाहते हैं, ये मलेच्छ हैं, ये कभी किसी के सखा नहीं हुए, कभी किसी के मित्र नहीं हुए। इनके जो अपने माँ बहन बेटी और बंधुओं के बारे में इनको भेदभाव नहीं है, तो तुम्हारे लिए कौन से सखा होंगे? इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि तुम्हारे मित्र हैं। कश्मीर में हुआ, मित्र ने ही मित्र की हत्या करी। आज अमरावती में जो हुआ, 19 साल की मित्रता का हनन किया उसने, केवल कितने लिए? एक जिहादीपन के लिए। उदयपुर में जो घटना घटी कन्हैया के साथ, वह भी घटना। आज ये बताइए कि हमारे हिंदुस्तान में रह करके, हमारे हिंदुत्व की रोटी खा करके, और तुम सर धड़ से सर अलग करने की नारे लगा रहे हो। तो पहली बात तो बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूँ कि ये देश जब तक अपने आप सोच नहीं रहा है, नहीं तो जिस दिन उबाल आया इसमें, हिंदू किसी को छोड़ेगा नहीं। लेकिन कोशिश करो कि सोया हुआ शेर है, इसको सोने दीजिए। आप अपने धर्म का आनंद लीजिए, हमें अपने धर्म का आनंद लेने दीजिए। हम शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल वेद वेदांत ही पढ़ना जानते हैं। सदियों से चला आया है। गुरुओं ने ही राजाओं को शस्त्र भी सिखाया, शस्त्र ही पढ़ाया। आज तुम जिसकी बात करते हो, हमारे यहाँ तो पहले से ब्रह्मास्त्र चलाना गुरुकुल में सिखाया गया था, लक्ष्य भेद सिखाया गया था, चक्रव्यूह सिखाया गया था।
जिस दिन वह चक्रव्यूह, वह लक्ष्यभेद, वह ब्रह्मास्त्र, वह सुदर्शन उठेगा, उस दिन खैर नहीं होगी। इसलिए दुनिया में तुम गाते फिरते हो कि हम गंगा जमुना तहजीब लाना चाहते हैं, यही गंगा जमुना तहजीब है तुम्हारी। तो मैं तो सभी सनातन धर्मियों से यही कहूँगा कि बहुत देर ना होने पाए, जग जाओ, नहीं तो एक एक की सबकी बारी आएगी। आज तुम्हारी तो कल हमारी, तो इसलिए एक हो जाओ, एकत्रित हो जाओ। अगर कोई उंगली उठा करके देखे तो उसकी उंगली वहीं काट दो। गुरुजी, स्थिति ऐसी भयावह हो चुकी है कि झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में साफ तौर पर मुस्लिमों का कहना है कि हमारी आबादी 75% है और हम जो चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे, हमारे लिए वैसा नियम कानून बनना चाहिए। देखिए, यहाँ भारतवर्ष संविधान से चलेगा, उनके शरिया कानून से नहीं चलेगा। यहाँ अगर रहना है तो यहाँ तो भारत के संविधान के अनुकूल ही आपको रहना पड़ेगा। अगर आपने ये सोचा कि मेरा पर्सनल लॉ यहाँ काम आएगा तो ये कतई नहीं होगा। संविधान के अनुकूल अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तुम्हें 2 देश दिया गया था, एक पाकिस्तान दिया गया, किस लिए हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ? बंटवारा हुआ तो किस लिए हुआ बताइए? तो और दूसरा बांग्लादेश आपको दिया गया, तो इन दोनों देश में जाकर के रह सकते हो, लेकिन हिंदुस्तान में रहना है। कहावत है ना हमारे यहाँ के वृंदावन में रहना है तो श्री राधे राधे कहना है। तो अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान से गद्दारी अगर करोगे तो ये हिंदुस्तान के नागरिक बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहाँ तक धर्म की बात होती है तो धर्म तो एक रहा है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं रहा। संपूर्ण ब्रह्मांड की बात करता हूँ, वह है सनातन धर्म। ये तो कौम है, ये तो जगह जगह एक अपना समुदाय बना करके तुम रह रहे हो कि जी हम फलाने हो गए, हम धमाके हो गए, हम ये हो गए, हम वो हो गए। ये सब कौम हैं, ये सब एक समूह है, ये कोई धर्म नहीं है। गुरुजी, एक चीज़ और है कि झारखंड में कई ऐसे स्कूल हैं, 100 से ज़्यादा स्कूल हैं, वहाँ पे जो हिंदुओं के बच्चों पढ़ने जाते थे, शुक्रवार तो नमाज के लिए जो है उन्होंने अपना बंद किया, लेकिन अब जो है वहाँ पे सारे स्कूल कॉलेज के नाम मिटा के उर्दू स्कूल लिखा जा रहा है। इतना बड़ा मतलब इस तरीके से। देखिए, ये तो केंद्र सरकार का काम है, भारत सरकार का काम है। और सदियों से 70 साल में किया क्या कांग्रेसियों ने? आज चले जाइए कनॉट प्लेस में, कोई भी हिंदू धर्म के, क्या हमारे हिंदू धर्म के कोई भी शहीद नहीं हुए थे? आज जितने भी हैं, अकबर कहाँ शहीद हुआ था देश आज़ादी में? तुगलक कहाँ आया था तुम्हारे यहाँ देश आज़ाद करने के लिए? हुमायूं बाबर कहाँ आए हुए थे? तुम्हें नोच करके खाने के लिए आए थे, तुम्हारे धर्म को नाश करने के लिए आए थे। आज रोडों का नाम उनके नाम से। ये माइंडलिटी जो हमारे दिमागी उलझन को उलझाने के लिए, ये सब जो कांग्रेसियों से लेकर के राजनीतिक दलों में, किसी एक दल को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, इसको अन्यथा कोई ना ले। मैं जानता हूँ कि जितने भी एक नेतागण रहे, ये सदैव अपने वोटर के लिए, अपनी वोट के लिए, अपनी कुर्सी के लिए इन्होंने अन्याय किया है, हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की है। अब हिंदुस्तान उनको माफ़ नहीं करेगा। अगर यहाँ रहना है तो आपको इनका शरिया कानून को छोड़ करके हिंदुस्तान के बनाए हुए लॉ के अनुकूल ही तुम्हें जीना पड़ेगा। हमारे जो संविधान में लिखा है उस संविधान के अनुकूल ही आपको जीना पड़ेगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री से एक निवेदन और करूँगा, संविधान में जो आर्टिकल्स 30 है और 30A है, 28, 29 से 26 हैं, इनको सबके बदलने का कार्य करें और इनको अतिशीघ्र बदल करके, जिससे कि हमारे एंटी हिंदू बन रहे हैं उनको शुद्ध रूप से कार्य कराया जाए। जी गुरुजी, एक और बात, अभी बीच में जो है एक ज्ञानव्यापी मामला चल रहा था। ज्ञान व्यापी मामले में के बाद जो है लगातार लोग अपनी अपनी बातें रखें कि कई जगह ऐसे जो है शिवालय है उसको मस्जिद में बना दिया गया है, और कहा यह जाता है कि अगर पुरातत्व विभाग इसको खंगाले तो बहुत बड़ी सच्चाई सामने आएगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आतताइयों ने तो शुरू से ये किया है, कोई नई बात नहीं है। उनके बाप का क्या बनाया हुआ है बताओ? आए थे यहाँ व्यापार करने के लिए, तो क्या लेकर के आए थे? क्या जो कुछ बना हुआ था उसी को मोडिफाइड करके अपना कब्जा करके उन्होंने ऐसा कर लिया है।
तो आज भी ज्ञानवापी मंदिर, तो बताइए किसी भी कुरान में या कहीं भी कुरान शरीफ से लेकर के हदीस में कहीं भी आप बताओ ज्ञान शब्द का उनके यहाँ प्रयोग हुआ हो तो ज्ञानवापी कैसे मस्जिद का नाम पड़ा, ये बता दो। कोई भी आके बता दे, कोई मौलवी बता दे, कोई मुल्ला बता दे, ज्ञानवापी है क्या? ज्ञानवापी का मतलब क्या होता है पहले इसको जान लो। तो कुल मिला करके चाहे आपका अयोध्या हो, चाहे आपका बनारस हो, चाहे आपका मथुरा हो, ये भगवान के मुख्य स्थानों को टारगेट बना करके आतताइयों ने तोड़ करके उसको परिवर्तित किया गया है। और जो भी परिवर्तित हुआ है, ये मैं माननीय उच्च न्यायालय से भी निवेदन करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री और देश के जनता की तरफ से निवेदन करता हूं, एक जगत गुरु होने के नाते से, कि भारत सरकार इस पर संज्ञान ले, तो जैसे इन सब चीज़ों को परिवर्तित करके यथा व्यवस्थित, ताकि हमारे देश का माहौल न बिगड़े और जैसे नाम था वैसे किया जाए। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी जब अभी हैदराबाद गए तो हैदराबाद शब्द से आप देखें कि हैदराबाद शब्द बोला उन्होंने, उसका नाम भाग्यनगर है तो भाग्यनगर ही रहेगा। ऐसे ही लखनपुर नाम है लखनऊ का, तो उसका नाम लखनपुर ही होना चाहिए। तो हमारे जो पौराणिक नाम है जिसका प्रमाण है वेद वेदांत, इनके कितने वर्ष के हैं, कोई 500 वर्ष का है, कोई 5000 वर्ष का, बताओ तो बता देते कि हाँ हमारे लिखे गए हुए हैं। हमारे यहाँ जो परमात्मा के अलग अलग जन्म हुए हैं, हमारे उन परमात्मा के जन्म के अनुकूल चाहे वेद वेदांत उठा लीजिए, चाहे पुराण उठा लीजिए, जो कई भगवान कृष्ण आए 5000 वर्ष से अधिक हो गया, भगवान राम को उससे भी अधिक हो गया। तो आज ये देखिए, तो उन नगरियों का नाम हमारा यथाउचित किया जाए। गुरुजी एक चीज़ और है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जो है एक तरीके से हिंदुत्व के बारे में सोचते हैं और उन्होंने फैजाबाद का नाम चेंज करके अयोध्या कर दिया। और अब जो है कहा ये भी जा रहा है जनता की, जिस तरीके से हमने ये बातें रखी तो हमें पता चला कि जनता ये कह रही है कि अगर सीएम योगी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये जो है हिंदू राष्ट्र घोषित होते देर नहीं लगेगी। और एक बात और सामने आई है कि अब जो आजमगढ़ है उसका नाम आर्यगढ़ करने की भी तैयारी चल रही है। देखिए, ये नाम बदलना तो अच्छी बात है, नाम इसको बदलना भी चाहिए, जो हमारे पौराणिक नाम है। रही बात माननीय योगी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो अभी केंद्र में बहुत ऐसे नेता हैं, ऐसा हमारे देश के नेताओं के हृदय में नहीं होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक धर्म के लिए आप जिए। हमारा उद्देश्य है कि इसका नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। पहली बात, जो इंडिया और हम भारत कहते हैं वो नहीं होना चाहिए, इसका हिंदुस्तान नाम होना चाहिए और हिंदुत्व कंट्री के रूप से इसको लोग जानें। और सारे कानून, इनको सिविल कानून अतिशीघ्र लाना चाहिए। किसी भिन्न भिन्न कानूनों से इस देश का कोई स्थान नहीं होना चाहिए कि हमारी जो पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, हम इससे अपना काम करेंगे। तो तुम्हारे पिताजी की कंट्री है, तुम्हारे पिताजी ने इसको बनाया था क्या? अच्छा ये बता दें, अगर जो भी हैं हमारे यहाँ जितने भी सुन्नी हैं, ये बता दें कि उनके परदादा का नाम क्या था, बता दें उनका गोत्र क्या है। तो फिर त्यागी क्यों लिखते हो, चौहान क्या लिखते हो, क्यों लिखते हो, चौधरी क्यों लिखते हो? क्या मुस्लिम में चौधरी थे, मुस्लिम में त्यागी थे, मुस्लिम में और कास्ट थे? तो तुम अगर ऐसा कर रहे हो तो पहले अपने पुरानी पीढ़ियों को देखो। और रही बात कट्टरता की, तो कट्टरता के लिए अगर हिंदू अगर उतर आया तो तुम्हें तो स्थान नहीं मिलेगा, मुट्ठी भर हो। लेकिन हिंदू कभी भी जब मंदिर जाता है तो कहता है कि विश्व का कल्याण हो। बिल्कुल, वो ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान के हिंदुओं का कल्याण हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो। तो विश्व में सभी, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नभचर हैं, समस्त जीवों के कल्याण के लिए वो नित्य प्रार्थना करता है। और जिस दिन वो अपने को उतर आया उस दिन तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे में वापस डाल दिया जाएगा। इसलिए निवेदन है कि उसको जगाओ ना, और जिस दिन जाग गया उस दिन वो किसी को छोड़ेगा नहीं। तो निवेदन हम यही करेंगे, अपनी मस्ती में जियो और किसी को परेशान ना करो। अनैतिक रूप से कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करो जिससे कि देश का अपमान हो।
भाईचारा बना करके रखो, अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, जी क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, जितने भी आपने अभी तक देखा होगा, आतंकवाद में कोई भी बताओ, हिंदू संगठन कोई आया हो, बिल्कुल। तुम्हारे हम हजारों संगठन को गिनाएंगे। जैसे PFI बना है, ये है कौन, क्या बना, कहाँ से बना है? बाहर के फंड आते हैं, उन फंडों का आकर के दुरुपयोग कराते हो। जो अनपढ़ गंवार हैं उनको जिहादी बनाते हो और उनसे तुम ऐसे गलत कार्य करवाते हो। तुम सोच रहे हो कि कोई डर जाएगा? अरे भैया, कुल मिला करके 140 करोड़ में तुम ज़्यादा से ज़्यादा 30 करोड़ हो, इससे ज़्यादा तुम्हारी संख्या नहीं हुई। और जिस दिन 100 करोड़ टूटेंगे तुम्हारे ऊपर, तब क्या होगा? तुम सोच रहे हो कि वो कुछ उठाना नहीं जानते? उनके पास कुछ है नहीं, उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं होगा, उनका तो एक एक मुक्का ही पर्याप्त होगा। हनुमान जी बताओ, पूरे रामायण को देख लीजिए, रामायण में किसी राक्षस से राम जी की सेना कोई अस्त्र शस्त्र से लड़ी हो तो बताओ, राम लक्ष्मण को छोड़ करके। ये जो सीरियल दिखाई दे रहा है, कहीं लिखित बता दो कि हाँ उसने, हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, एक मुक्के में तो धराशाही हो गए। कोई पेड़ उखाड़ के मारा, कोई पर्वत उखाड़ करके मारा, कोई रथी को रथी से लड़ाया, कोई हाथी से ही पटक दिया, कोई घोड़े वाले को घोड़े से ही मार दिया। जब अपने पे आएंगे तो इनको अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है, खुद ही अस्त्र शस्त्र है। और तो हमारे देवताओं के पास तो अस्त्र शस्त्र पहले से विद्यमान है। तुम्हारे किसी देवता के पास बताओ अस्त्र शस्त्र हो तो? अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और है कि इस वक्त जहाँ हम बैठे हैं, ये जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। और जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने देखा आपके आश्रम को, और यहाँ पे जिस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, मतलब आप सनातन के बारे में एक तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो आप मतलब इस सब चीज़ों के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, यही भाईचारा है। पहली बात तो हमारे यहाँ कभी भी आज दिन का किसी प्रकार का कोई भी, हमारे जितने पड़ोस में रहने वाले मुसलमान हैं, किसी से कोई भी बात नहीं हुआ। हम रहें या न रहें, किसी बच्चे को तू करके नहीं बुला सकते। और हम बच्चों को भी हिदायत देते हैं कि सनातन धर्म सदैव जो है संस्कार सिखाया गया है। अभद्रतापूर्वक किसी से बात ना करो, किसी से ऐसी अनैतिक टिप्पणी ना करो, सबको अपने समांतर भाव में देखो। जो सम्मान दे रहा है उसको सम्मान दो, अगर कोई अपमान करता है तो उसको उसी भाषा में समझाओ। क्योंकि लिखा गया है कि सठम साठम समाचरे, सठ के साथ सठता का व्यवहार करना चाहिए। बहुत साधु बन करके जीने की अब ज़रूरत नहीं है। हमारे भगवान परशुराम थे, वो साधु थे, लेकिन जब अत्य कर दिया तो सहस्त्रबाहु के पूरे परिवार का नाश कर दिया है, फिर किसी को छोड़ा नहीं है। तो उसी प्रकार से हम सबसे निवेदन यही करते हैं, जितने भी हमारे सनातन धर्मी हैं, कि सब कोई अपना सत्कर्म करो। उस सत्कर्म के प्रभाव से ही आपका कल्याण होगा। रही बात जिस दिन धर्म के ऊपर बात आए, तो उसके लिए पहले धर्म है, धर्म के बाद अन्य कार्य है। पहले हम अपने धर्म की रक्षा करें, क्योंकि लिखा गया है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल पर किहें चारी। आपत्ति में इन चार वस्तुओं को सदैव पहचानना चाहिए, अपने धैर्य को, अपने धर्म को, अपनी पत्नी को, अपने मित्र को। तो इनसे मित्रता करोगे तो वही हाल होगा जैसे अमरावती में हुआ। तो इनसे उतनी मित्रता करो कि इनको गेट के बाहर रखो, तुम भी गेट के बाहर इनसे मिलो, घर में बिठाने की ज़रूरत नहीं है। तब तो तुम्हारा जीवन सुखमय रहेगा। जिस दिन आपकी कमजोरी को जान गए तो आपकी कमजोरी के अनुकूल आपके साथ है, कब घात करेंगे इनका कुछ भरोसा नहीं। यह प्रमाण हो गया। पहले था हम सब कहते थे कि नहीं नहीं भाईचारा बना के रखें, अब कौन सा भाईचारा रह गया? अब कैसी भाईचारा तुम्हारा मैं माने? और आज से नहीं है। अगर तुम मानते हो कि नहीं नहीं हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं सिखाया जाता, तो तुम्हारे इस्लाम में क्या सिखाया जाता है? एक भाई तो सर काटा था, तीन को मार करके गद्दी पे बैठ गया, बाप को ले जा करके बेटे का सर कलम करके उसको अर्पण कर रहा है थाली में सजा करके। तो ये इस्लाम सिखाता है। हमारे यहाँ ये नहीं सिखाई जाता। हमारे यहाँ तो एक भाई अगर बन चला गया, राम जी बन गए, तो राम जी की खड़ाओं को रख करके 14 वर्ष तक तपस्या किया और खड़ाऊं राज्य किया।
तो हमारे यहाँ तो ये सिखाया जाता है, मातृ देवो भवः, पितृदेवो भवः, गुरुदेवो भवः। हमारे यहाँ ये संस्कार सिखाया जाता है। और यही नहीं, 4 भैया थे, चारों भाइयों में कितनी बड़ी एकता। एक जब बन गया, दूसरा साथ गया सेवा करने के लिए। 12 वर्ष तक लक्ष्मण जी न तो सोए हैं न तो कुछ खाए हैं। और ऐसे ही भरत जी की सेवा में शत्रुघ्न जी लगे रहे। तो हमारे तो ये संस्कार सिखाए जाते हैं। कहीं से कहीं तक देख लो, इनके यहाँ कहीं दिखा दो ऐसा संस्कार। इनके यहाँ एक दूसरे को मार करके तो राज्य किया है। इस्लाम की किसी ऐसे बुक में आज जो नुपुर जी शर्मा ने कहा, उसने कोई अपराध कर दिया, गलत कहा हो तो बता दीजिए। उनके बयान पर काफ़ी जगह पे हंगामा हुआ और काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुआ है। हंगामा करने वाले मूर्ख लोग हैं। या तो अपने कुरान शरीफ को बदल दो या अपने हदीस को बदल दो, जहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है। हमारे किसी पुराण में, हमारे किसी वेद में, हमारे किसी ग्रंथ में दिखाओ जो ऐसा चीज़ें लिखा हो। डिबेट में गया था, वहाँ टिप्पणी हुई कि जानकी जी नाबालिग थी, राम जी बड़े थे। तो उनको मैंने प्रमाण दिया था वाल्मीकि रामायण के लिए कि अरण्य कांड में रावण को जानकी जी ने कहा था कि मेरी अवस्था क्या है और राम जी की अवस्था क्या है। जानकी 18 वर्ष की थी और राम जी 25 वर्ष के थे। वह प्रमाण जानकी जी ने रावण को अपना परिचय जब बताती हैं तब उन्होंने उसमें स्पष्ट लिखा गया, तब बोलती बंद हो गई। तो ये मूर्खता की ओर ना बढ़ो, अपने धर्म की रक्षा करो। धर्मो रक्षते रक्षिता। मैं नहीं कहता कि कोई तुम्हारा अपमान करे या तुम्हारा कोई सम्मान बढ़ाए। और भारत सरकार को चाहिए कि सभी धर्मों के लिए एक जो धुन पॉल्यूशन होता है इसको बंद कराया जाए। चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, सभी माइकों को उतारा जाए। केवल अपनी एरिया में उतनी आवाज़ होनी चाहिए, उससे अधिक आवाज़ अगर आवाज़ होती है तो वहाँ पर सील लगा देना चाहिए। दूसरी बात है, अन्य धर्मों को, जो सनातन धर्म के मंदिरों से आया हुआ पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, किसी धर्म के लिए खर्च करना गुनाह है। तुम्हारे यहाँ कुरान शरीफ में लिखा गया है हराम का पैसा नहीं खाना चाहिए। क्यों लेते हो तनख्वाह? तुम्हारे पिताजी कमा के तो दिए नहीं, तनख्वाह लेना बंद कर दो। इनके यहाँ लिखा गया है कि सरकारी ज़मीन पर मस्जिद नहीं होना चाहिए, तो क्यों जगह जगह दरगाह मस्जिद बना करके कमाने का जरिया बना रहे हो। और मैं हिंदुओं से निवेदन करूँगा कि क्या तुम्हारे देवी देवता मर गए हैं क्या? तुम अपने मंदिर जाओ, तुम्हें दरगाह पर मस्जिद पर जाने की क्या ज़रूरत है। एक से एक संत पड़े हुए हैं। उन माताओं से भी निवेदन करूँगा कि जो जाती हैं कि जाएंगे हमारे बच्चे को नज़र लगी है, जाएंगी मस्जिद के सामने खड़े होकर फूंक मरवाएंगी। जो शौचता ना हो, ढंग से हाथ ना धोता हो, वह पवित्र हो गया, वो तुम्हारे बच्चों को ठीक करेगा। जो महीने भर नहाता ना हो, वो तुम्हारे बच्चों को ठीक करेगा। अपने बाप को बाप कहना सीख जाओ, अपने परमात्मा पे विश्वास करना ठीक समझ जाओ, आपका अपने आप कल्याण होगा। हमें किसी धर्म से कोई गलानी नहीं है, लेकिन अपने बाप को बाप कहो, बस इतना मैं जानना चाहता हूँ। तो जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे साथ जगत गुरु योगेश्वराचार्य जी जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर ये संदेश दिया है कि जो सनातनी है वो जाग जाएं वक्त रहते, नहीं तो जिस तरीके से आपने देखा कि झारखंड की जो स्थिति बनी हुई है, एक दयनीय स्थिति है। वहाँ पे शिक्षा के लिए बच्चों को जो है अब दर दर की ठोकरें खाने पर उनको मजबूर होना पड़ रहा है। वहाँ पे कॉलेज वगैरह बंद कर दिए गए हैं। आप उदयपुर की घटना जिस तरीके से उन्होंने बताई कि उदयपुर की घटना को भी लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है और साफ तौर पर उनका एक निर्देश उन्होंने दिया है अपने सनातनियों को। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि आप जो है मज़ार पे जाते हैं तो मज़ार से ज़्यादा बेहतर है कि आप मंदिर पे जाइए और अपने भगवान पे विश्वास रखिए, आपका भी कार्य जरूर पूरा होगा। फिर मिलेंगे ऐसी तमाम खबरों के साथ। देखते रहिए वी न्यूज़। नमस्कार। तूफानों का हो सामना, यह खराब हो हालात, 365 दिन 24 घंटे, हर पल हर वक्त
करने आपको खबरों से रूबरू हम हैं यहाँ। देखें हर खबर सिर्फ VN न्यूज पर।